राजस्थान की वर्तमान की नकारा, निकम्मी और गद्दार सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, जिसके कारण से आज राजस्थान में अराजकता का माहौल है, राजस्थान में भय का माहौल है, राजस्थान का आम जन अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। उस सरकार के खिलाफ जो प्रदेश के लोगों में स्वाभाविक गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित कर जन आक्रोश के रूप में उसे इकट्ठा करके और एक ज्वालामुखी के रूप में रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये जन आक्रोश यात्रा का निश्चय किया है। 200 विधानसभाओं में 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के समय प्रदेश भर में लगभग 10,000 चौपालों का आयोजन होगा। 75,000 किलोमीटर ये यात्रा विभिन्न रथों के माध्यम से तय करेगी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें अपनी सहभागिता देंगे। जो रथ जाएंगे उनमें एक एक प्रपत्र रखा जाएगा। जो भी विषय लोगों के मन में है, जिस विषय को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है, वो सब एकत्रित करेंगे और बाद में उसी के आधार पर हम अपना चुनाव घोषणा पत्र भी बनाएंगे, आगे के चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता जिस तरह से पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का क्षोभ है, उसको लेकर के राजस्थान में इस जन आक्रोश यात्रा को बहुत बड़ा व्यापक समर्थन मिलने वाला है। धन्यवाद। जाएं, शहर के हर एक वार्ड, हर एक मोहल्ले, हर एक घर तक जाएं, हर एक बूथ तक जाएं और जाकर के इन सब विषयों को लोगों के बीच में लेकर के जाएं, इस आक्रोश को संकलित करें और इस जन आक्रोश को एकत्रित करके एक दावानल के रूप में खड़ा करें, ताकि इस कांग्रेस की सरकार को, इस दैत्यनुमा सरकार को हम भस्म करके समाप्त कर सकें और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को राजस्थान से विदा कर सकें। लेकिन साथ ही साथ में, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण से भारत, भारतीय और भारतीयता तीनों का सम्मान बढ़ा है। राजस्थान में 0.5% केवल पूरे राजस्थान के में जो मतदान हुआ उसका 1,45,000 के आसपास मतों के अंतर से हम सरकार को रिपीट करने से चूक गए और राजस्थान में कांग्रेस नीति सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2018 में चुनाव का परिणाम आने के ठीक बाद ही राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ अव्वल प्रारंभ हुआ। चुनाव चूंकि पीसीसी चीफ तत्कालीन के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह के उहापोह की स्थिति बनी, 10 दिन तक सरकार नहीं बन पाई और सरकार बनने के साथ ही, जो सरकार बनने के पहले ही जो विग्रह प्रारंभ हुआ था, आपसी विक्षोभ, जो दो दलों के दो पार्टी विद इन पार्टी बन गई थी, उसके चलते राजस्थान में अराजकता की स्थिति पहुंचते पहुंचते आज राजस्थान इस मुकाम पर पहुंच गया कि राजस्थान में देश में सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े अगर कहीं हैं तो राजस्थान में। देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार के केसेस कहीं रजिस्टर हो रहे हैं, वो राजस्थान में हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के प्रति अपराध कहीं हो रहा है और अपराध को बढ़ने की संख्या में अगर सबसे ज्यादा अधिकता कहीं है, वो राजस्थान में है। मंदिरों के पुजारियों को जिस तरह से टारगेट करके संपत्ति को हड़पने के लिए भूमाफिया ऑर्गेनाइज तरीके से उनका शमन कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरह से गैंग वॉर्स नित्य प्रतिदिन के अखबार में सुर्खियों के साथ में छपती हैं, यदि एक दिन का, किसी भी दिन का एक अखबार उठा करके देखें, उस अखबार में 4 प्रमुख खबरों में से 3 खबर राजस्थान में किसी न किसी गैंगवार, माफिया, भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अपराध, ऐसी खबरें होंगी। वो राजस्थान, जो राजस्थान शांति, सौहार्द, साम्य और भाईचारे और प्रेम का प्रदेश था, उस राजस्थान को, जिस राजस्थान को हाड़ी रानी से पहचाना जाता था, पद्मिनी के जौहर से पहचाना जाता था, मीरा के संगीत, ये प्रेम से पहचाना जाता था, कर्मा और गोरा के, कर्माबाई के भक्ति से पहचाना जाता था, गोराधाई के त्याग और बलिदान से पहचाना जाता था,
वो राजस्थान जिसमें महिलाओं को लिए जो हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यस्ते रमन्ते तत्र देवता,